प्रदेश में चुनाव का माहौल है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रत्याशी आम जनता को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मिठाई के डिब्बे पर भाजपा प्रत्याशी की फोटो नजर आ रही है। बता दें, संभल में राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले जनता को लुभाने में लगी हैं। ऐसे में एक मामला संभल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश सिंघल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मिठाइयों के डिब्बे के सैंपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता को लुभाने के लिए भाजपा प्रत्याशी की इस कोशिश की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं जब भाजपा प्रत्याशी से इस बारे में पूछा गया तो प्रत्याशी कैमरे के सामने आने से हटते नजर आए। संभल से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट। संभल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो चुके हैं। बता दें, सोमवार को संभल में दूसरे चरण के नामांकन के दूसरे दिन ब्लॉक परिसर में प्रत्याशियों के नामांकन किए। इस दौरान चंदौसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री गुलाब देवी, असमौली विधानसभा से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव और बमोरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। संभल से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट। चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जैसा कि असमौली विधानसभा से सब आप वाकिफ हैं, लगातार एक ही परिवार का कब्जा आ रहा है। जिस यदुवंशी समाज की वो बात करते हैं, उस यदुवंशी समाज की उन लोगों ने चिंता नहीं की। विशेष रूप से भूड़ क्षेत्र, जहां सिंचाई सबसे बड़ी समस्या थी, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी और हमने तर्कसंगत बात के साथ माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुंचाई और वहां के ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुलवाए, आज उस क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन है। जो लोगों को बहकाकर, एक अपनी जाति के नाम पर जो लोगों को बहकाकर वोट लेते थे और 5 साल वोट लिए और जाके अमरावती की कोठियों में बैठ गए, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की कि इस क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान खुलने चाहिए, इस क्षेत्र की भी हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ भी एक कानून का राज होना चाहिए। उन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक गाँव का रहने वाला हूँ और गांव की समस्याओं को, विशेष रूप से असमौली विधानसभा पूरी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, कोई कस्बा इसमें नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों की समस्याएं मैं अच्छी तरह जानता हूं। 5 साल रहकर मैंने जिला पंचायत सदस्य रहकर मैंने लोगों की समस्याओं को सुना है। गांव में रहता हूं, गांव में रहूंगा और 100% लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जैसा कि आपकी विधानसभा में और भी दावेदार थे आपकी पार्टी से और वो टिकट न मिलने के कारण नाराज़गी बताई जा रही है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? भाजपा एक परिवार है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। सभी मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सभी का मेरे साथ समर्थन है, सभी लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, जैसा कि आपका सामना समाजवादी के वर्तमान विधायक से हो रहा है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? जनता जनार्दन मेरे साथ है, इतना उत्साह लोगों में है कि आप विश्वास करना। चकबंदी अभी इस क्षेत्र में चल रही है, उन लोगों ने चिन्हित रूप से अपने लोगों के चक बहुत अच्छे स्थानों पर बनवाए और गरीबों का बिल्कुल उत्पीड़न कराया है। लोगों में इतना परिवर्तन है कि आप देखना, जब 14 फरवरी को चुनाव होगा तो आप देखना कैसे इस क्षेत्र में परिवर्तन की लहर आएगी। बनाया और वर्तमान विधायक भी, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे और क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पुनः जो है हमें असमौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हमारे अधूरे रह गए, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के बतौर हमारे साथ जो है पक्षपात किया गया, उनके तहत जो शिक्षण संस्थानों को बनाने के कार्य और जो चल रहे थे, जहाँ पे पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, जो अधूरा पड़ा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना चाहूँगी। साथ साथ बच्चों के खेल कूद के लिए, अगर क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं और क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो प्रतिभाएं भी बहुत है, उनको बढ़ने के लिए आगे मौका मिले तो स्टेडियम्स के लिए ऊपर काम करना चाहेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे स्तर से मिनी स्टेडियम से लेके बड़े स्टेडियम बने, जो बच्चे यहाँ से सीख कर जो है बाहर तक भी और आगे बड़े देश को गौरवान्वित करने का काम करें। और जो सड़कें वगैरह जो अधूरे रह गए, जिसके सरकार जो है गड्ढे भी नहीं भर पाई, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस असमौली विधानसभा का जिस तरह से वर्ष 2012 से 17 में चहुमुखी विकास हुआ था,
उससे अधिक विकास करके इस असमोली विधानसभा की एक अलग पहचान बनाई जाए। अच्छा, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपकी विधानसभा में एक जूनियर स्कूल है, वो आपसे रिलेटेड है, आपकी असमोली विधानसभा में आप विधायक भी रही हैं, फिर वो आज तक 8वें क्लास का जूनियर स्कूल वो इंटर तक क्यों नहीं हुआ? उसका विकास क्यों नहीं हुआ? ये लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले। कौन सा स्कूल है जो विपक्ष अगर लगा रहा है तो आप जानकारी दें मुझे, कौन सा स्कूल है जिसमें बताते हैं कि प्रोफेसर या टीचर या प्रिंसिपल जो आपसे संबंधित रहते हैं, लोग आपके परिवार से स्कूल संबंधित, का नाम बताइए ना। ये ताल की तरफ बताते हैं, नादोस की तरफ। नहीं, ये कहीं पर भी अगर कोई कह रहा है तो गलत जानकारी है। हायर सेकेंडरी है, 10th क्लास तक है। विपक्ष को पूरी जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के अभाव में जो है जब हथकची तरीके से हो तो शायद हथकचे ही रह जाएंगे, यही अनुमान है। संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी का कड़ा विरोध सामने आया है। बता दें, पूरा मामला असमौली गांव शंकरपुरा का बताया जा रहा है, जहां भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू को ग्रामीणों ने गांव से बाहर निकाल दिया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के सामने ग्रामीणों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के गाँव में आने पर भी रोक लगा दी है। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल से विजय कुमार सागर की रिपोर्ट।